5 मुस्लिम घर की देवियों ने उनकी दृष्टि में 1400 वर्षों से 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम देवियों के साथ जो मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके व्यवहार हो रहा था, उसके विरोध में आवाज़ बुलंद की। अगर हिंदू आवाज़ बुलंद करते तो रक्त की नदी बह जाती। मुस्लिम घर की 5 देवियाँ थीं, उत्तराखंड की थी, उत्तर प्रदेश की थी, राजस्थान की थी, उड़ीसा की थी, इस प्रकार, और वो सफल भी हुई। इसका अर्थ क्या निकला? हिंदुओं के यहाँ जो मातृशक्ति देवियों का सम्मान है, उसके प्रति उनके हृदय में आस्था थी। उस आस्था ने उनको मुखर बना दिया। अभी बर्मा में मनुष्यों को कच्चे चबा जाने वाले पिशाच तुल्य नरभक्षी थे। मनुष्य का भोजन करते थे, लामाओं को खा जाते थे पका के। लामाओं ने सोचा कि हमारी अहिंसा तो हमको जीवित नहीं रहने देगी, तो वैकल्पिक छात्र धर्म को उन्होंने अपनाया। अभी तो 6 महीने पहले की बात। तो नरभक्षी इधर उधर भागने लग गए। इसका मतलब बौद्धों को भी अगर अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा की चिंता हुई तो उन्होंने हिंदुओं को ही आदर्श माना। माने हिंदुओं की के यहाँ जो छात्र शक्ति है उसका आलम्बन लेना पड़ा। मुस्लिम देवियों को भी अगर अपने वर्ग में कोई क्रांति लानी हुई तो हिंदू महिलाओं को आदर्श माना, हिंदुओं को आदर्श माना। अगर हिंदू अपने आदर्श को यथासंभव अपनाए रखें तो जितने वर्ग हैं, तंत्र हैं हिंदुओं के अतिरिक्त, उन वर्गों में, तंत्रों में ही ऐसे क्रांतिकारी उत्पन्न होंगे जो अपने वर्ग और तंत्र का शोधन कर देंगे। ठीक है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं तो अभी उस देश में गया था जो 10-12 साल पहले हिंदू राष्ट्र था। अब 2 वाम दक्षिण पंथ के कम्युनिस्ट मिलकर शासन कर रहे, प्रचंड और शर्मा। पहले प्रचंड थे प्रधानमंत्री, अब 2 कम्युनिस्टों के दल मिलकर के शासन कर रहे। उनके शासनकाल में अभी 10 दिन में रह आया हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में भरी सभा में कहा था, हमारी दुर्बलता आपका जीवन है। उस समय शब्दावली और थी, भाव यही था। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? अगर हमने सनातन सिद्धांत को ठीक से समझकर उसको ठीक से क्रियान्वित किया होता तो विश्व में कम्युनिज्म आदमी की डाल ही नहीं गलती, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हमारी दुर्बलता के रूप में मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र है। हम अपनी उस दुर्बलता को दूर कर दें, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? ये कुछ है नहीं, हमारी दुर्बलता इनके रूप में प्रकट हुई। जैसे इंद्र से कोई परिस्थितिवश प्रमाद बना, उस प्रमाद ने वृत्रासुर का रूप धारण किया या नहीं? वो वृत्रासुर कौन था? इंद्र का प्रमाद ही परिस्थितिवश जो इंद्र को प्रमाद, उसके मूल में कौन था? गुरु की अवज्ञा। अगर बृहस्पति जी का संसद भवन में सम्मान किया होता तो ये सब परिस्थिति नहीं आती। गुरु की अवज्ञा माने गुरु का तिरस्कार, इसी से तो विस्फोट चला। तो जो वृत्रासुर दिखाई पड़ता था वो कौन था? वो कोई बाहर का नहीं था, वो इंद्र का प्रमाद था। समझ गए ना? वृत्रासुर के माध्यम से मैंने कहा, ये जितने तंत्र हैं हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श पर पानी फेरने वाले, ये कुछ नहीं है। ये कौन है मालूम है? हमारे प्रमाद के प्रतिरूप हैं। हम अपना प्रमाद दूर कर दें, ये सब कुछ नहीं है। इनकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, हमारा छात्र धर्म उज्जीवित रहता तो अमुक अमुक की क्या जरूरत है? कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे सुस्थिर रहते, वैश्य धर्म हमारा सुरक्षित रहता, क्रिश्चियनों की क्या जरूरत है? महाभारत की कूटनीति, महाभारत की राजनीति, वेदों की राजनीति हमारे पास होती तो कूटनीति में अंग्रेज पछाड़ खाते, उनकी कूटनीति के शिकार हम कैसे बनते? सारी बात तो ये है। अच्छा, मान लीजिए नेपाल के राजाओं ने गरीबी दूर करने का धर्म की सीमा में प्रयास किया होता तो गरीबी के नाम पर कम्युनिस्टों की दाल कहाँ से गलती? सीधी बात है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे थे, उनके अनुयायियों ने
छात्र धर्म निरपेक्ष कीर्तन को अपनाया, उसके गर्भ से कम्युनिज्म निकल आया। समझ गए ना, कीर्तन के गर्भ से कम्युनिज्म निकल आया। छात्र धर्म निरपेक्ष कीर्तन। अब भगवान हनुमान जी का ध्यान वो करते, कीर्तन और कीर्तन दोनों है या नहीं हनुमान जी के पास?